हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है। आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। आज हम बात करने वाले हैं रफिंग। अभी तक हमने रफिंग के काफी सारे टूल पाथ की बात की, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं प्लंज टर्न और प्राइम टर्न क्या होता है। तो अभी मैं एक पार्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसको देखते हैं। ये पार्ट कोई से भी फाइल हो सकती है, जैसे कि स्टेप फाइल या फिर आपकी पैरासॉलिड फाइल या आपकी कोई एग्जिस्टिंग एमकेम फाइल। आपको जस्ट जैसे ये मेरा यहाँ पे लोकेशन है जो भी फाइल की, यहाँ से जस्ट मैं इसको इसकी स्क्रीन पे छोड़ूंगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये पार्ट ओपन हो जाएगा। करेक्ट। तो ये एक सिंपल वे पार्ट इंपोर्ट करने का। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसको पार्ट को कैसे सेट करना है मशीन पे। ओके, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको जाना है। मेरे पास ऑलरेडी मशीन ऐड है, तो जहाँ मशीन ऐड पे जाऊंगा तो यहाँ पे है अलाइन टू जेड। अलाइन टू जेड पे जिस फेस को आपको ओरिजिन के पास रखना है उस उधर साइड का सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे ये सिलेक्ट की, यहाँ पे मैंने पेन ले लिया टॉप और जस्ट क्लिक ओके, तो ये देखो ये मेरा सेट हो गया। इसके बाद अगर आपको इसकी टर्निंग की प्रोफाइल जनरेट करनी है तो उसके लिए टर्न प्रोफाइल वो आपको मिलेगी वायर फ्रेम, और यहाँ पे है टर्न प्रोफाइल। तो टर्न प्रोफाइल के लिए सबसे पहले आप लेवल चेंज कर लो, ठीक है। जैसे कि मेरा ये लेवल ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे गया टर्न प्रोफाइल, सॉरी टर्न प्रोफाइल। टर्न प्रोफाइल में जस्ट सेलेक्ट किया। अभी आपको टर्निंग किस साइड की चाहिए, अपर चाहिए, लोअर चाहिए या बोथ चाहिए, ठीक। मैंने कहा अपर चाहिए, जस्ट क्लिक ओके। तो ये देखो मेरी अपर टर्निंग आ गई। इसका कलर वगैरह अभी ब्लैक है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो अभी उसके बाद मशीन ले रखी है, मशीन में इसके स्टॉक सेटअप करना है, तो स्टॉक सेटअप में गए, यहाँ पे सेटअप प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे मैंने ले लिया इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन किस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का। तो यहाँ पे देखोगे ये ऑटोमेटिक आ गया। ये है इसका डाया, ये है इसकी लेंथ। अभी मैं करता हूँ यूज मार्जिन, तो मैं ओडी में मार्जिन नहीं रखता, हाँ बट ओडी में रख देता हूँ। चलो मान लो 1-2 mm का मार्जिन रख देते हैं। राइट में मार्जिन फेस में नहीं रख रहा मैं, यहाँ पे लेफ्ट में रख देता हूँ क्लैंप करने के लिए 20 mm, 15 mm हम क्लैंप कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं क्लैंपिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पे पैरामीटर्स, फ्रॉम स्टॉक, और ये फ्रॉम स्टॉक ये बैक साइड से क्लैंप करता है कितना, मैंने लिया 15 mm। हमने 20 mm एक्स्ट्रा लिया था, यानी 70 mm की रॉड है, हमने 65 उसको बाहर निकाल रखा है, 15 mm पकड़ रखा है। करेक्ट। ये देखो राइट क्लिक टॉप, और यहाँ पे जाओगे टर्निंग और शेडो, तो ये देखो यहाँ से 5 mm का गैप है, ये पार्ट है। अभी तक हमने जो ऑलमोस्ट हम काफी सारे टूल पाथ की बात कर चुके हैं, जैसे कि रफिंग, फिनिशिंग, डायनेमिक रफ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बात करूं तो प्लंज टर्न, ठीक है। ये कंटूर रफ की भी बात की हुई है। प्लंज टर्न जनरली क्या है कि ग्रुप्स के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको अगर कोई ग्रूविंग करनी है तो इसको आप प्लंज के साथ में कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसका सिलेक्शन बिल्कुल ग्रूविंग की तरह ही है। यहाँ पे चेन सिलेक्शन एक के लिए, मल्टीपल के लिए मल्टी चेन। मैं यहाँ पे इसको ले देता हूँ, करेक्ट। यहाँ से डायरेक्शन चेंज और यहाँ तक, ठीक है। या फिर सॉरी यहाँ से लेते हैं यहाँ तक, ये बेस्ट रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको टूल, बट देखो अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है कि इसमें टूलिंग का वो है कि आप हर कोई सा भी टूल नहीं ले सकते। पर जैसे मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, ये मेरा टूल है, तो अभी मैं इसको अगर लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, तो ये अलाउ नहीं करेगा मेरे को इससे जनरेट करना। क्यों? क्योंकि अभी आपको टूल लेना है, उस टूल में ध्यान रखना है कि कॉर्नर रेडियस होनी चाहिए या राउंड टूल होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये लेता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से अगर मैंने इसमें टूल सपोर्ट नहीं करेगा तो वहां पे ये दे देगा द प्लंज टर्न टूल पर ओनली सपोर्ट फ्लैट बॉटम टूल्स एंड फुल राउंड टूल्स। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके लिए आपको टूलिंग प्रॉपर लेनी है जो इसमें सपोर्ट हो, राउंड टूल या फिर इस तरीके से ग्रुप टूल रहते हैं वो, जिसमें रेडियस हो, करेक्ट। तो मैंने अभी टूल ले लिया, फिर आरपीएम दे देना है। प्लंज यहाँ पे वही ग्रूविंग की तरह ही है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैरेलल टू द ग्रुप, ओके। यहाँ पे फेस में कर रहे हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा समझना है। इसमें भी दो है, रफिंग और फेसिंग, रफिंग और फिनिशिंग। तो अभी चलते हैं रफिंग। रफिंग में यही है स्टॉक क्लियरेंस कितना होना चाहिए, यानी पार्ट से हाइट कितनी ऊपर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टॉक कितना छोड़ रहे हो, तो मैंने छोड़ दिया 0.2 या 0.5, जो भी है आपको जितना लगता है उतना छोड़ सकते हैं। यह है डेप्थ ऑफ कट,
ठीक है। डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, यहाँ पे वो तो मैंने दे दिया 10% या फिर मैंने दे दिया 8% या 20% दे दिया, चलो ठीक है। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ कट। उसके बाद है मिनिमम कट डेप्थ ऑफ कट। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे सारे कट ले रहा है सही से, बट लास्ट में इतना मटेरियल ले रहा है कि वहां पे ये डेप्थ ऑफ कट नहीं ले पाएगा, तो वहां पे ये मिनिमम डेप्थ ऑफ कट ले लेगा। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ कट मैंने रख दिया यहाँ पे 5%, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है सबसे पहले प्लंज फीड रेट, यानी हम यहाँ टूलिंग में लेते हैं यहाँ पे, तो वो देखो यहाँ पे फीड रेट का ऑप्शन खत्म है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा प्लंज रेट क्या है, फीड रेट क्या है, नहीं, यहाँ पे दिखेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे है प्लंज फीड रेट, यानी प्लंजिंग के टाइम जब यहाँ से आप प्लंज करेगा तो क्या फीड रेट रहेगी। उसके बाद है प्लंजिंग स्पीड, करेक्ट। ये है टर्न फीड रेट, ये है प्लंजिंग स्पीड, यानी प्लंजिंग के टाइम इसके आरपीएम क्या रहेंगे, सीएस क्या रहेगा। और टर्निंग जब कंटिन्यू टर्न करेगा तो उसमें इसके आरपीएम सीएस क्या रहेगा। यहाँ पे चलते हैं रैपिड मूव कैसे होना चाहिए, ठीक है, फीड में या रैपिड में चाहिए, रिट्रैक्ट मूव। यहाँ पे अप्रोच, तो अप्रोच हमने 0.5 यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है ताकि क्लियरेंस रहे, ठीक है। यहाँ पे है कटिंग डायरेक्शन। अगर आपने देखा होगा कि हमारे उसमें बाइलेटरल था, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव सेम यही है, जिगजैग पॉजिटिव निगेटिव। प्रिवेंट हैंगिंग रिंग, यहाँ पे आप इसको बाइलेटरल पॉजिटिव निगेटिव आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इस तरीके से चलाना चाहता हूँ, एक स्टैंडर्ड। यहाँ पे है वाइड क्लीन अप, ये जनरली हम यूज करते हैं क्लीन अप स्टेप जब हम रफिंग कर रहे हैं और हमें फिनिशिंग के लिए काफी स्टॉक बचता है, ठीक है। तो वहां पे मैक्सिमम 80% तक अगर कोई स्टेप बच रहा है तो इसको क्लीन कर देगा, काफी अच्छा ऑप्शन है। अभी जस्ट ये हो गया रफ पैरामीटर्स, अभी है फिनिशिंग पैरामीटर्स। फिनिशिंग पैरामीटर्स में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लंज रेट क्या है, ठीक है, इसका टूल डिफ्लेक्शन बैक ऑफ यानी कितना रिट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। यहाँ पे है अप्रोच डिस्टेंस निगेटिव, यानी देखो यहाँ पे निगेटिव दिया है, तो अब जस्ट ये कह रहा है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ कट इज लेस देन द टूल कॉर्नर रेडियस, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। समझ रहे हो, यहाँ पे अगर कुछ भी जैसे कि क्या है कि जो आपका डेप्थ ऑफ कट है, ये है मिनिमम डेप्थ ऑफ कट इज लेस देन द टूल कॉर्नर रेडियस, तो वो टूल कॉर्नर रेडियस से कम होना चाहिए, हमने ज्यादा दे रखा है, तो कोई नहीं। अभी इसके बाद कह रहा है द स्टॉक टू लीव टू फिनिश द लेस देन टूल कॉर्नर रेडियस, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये रिकमेंड नहीं करता है, बट आप ओके कर दोगे तब भी टूल बात बना देगा। तो उस केस में हो सकता है कि मशीन पे चलाते टाइम कुछ अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो अभी देखो इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके चलाऊं तो बेहतर समझ में आएगा कि ये कर तो ग्रूविंग ही रहा है, यानी प्लंज, बट इससे क्या है कि टर्निंग नहीं कर सकते, यानी यहाँ से नहीं चला सकते इसको, कहीं बीच में चला सकते, कोई बड़ा ग्रूव है जहाँ पे बड़ा एरिया खाली करना है वहां के लिए बेस्ट है। अभी चला के देखते हैं, ठीक है, प्ले, ये देखो प्लंज किया देन टर्निंग। अभी क्या है, यहाँ पे प्लंज करने के बाद ये टर्निंग कर रहा है, करेक्ट। फिर यहाँ ये प्लंज किया, क्योंकि हमने जिगजैग ले रखा है तो इसलिए ये दोनों साइड से जा रहा है। आप चाहो तो एक साइड से ही टर्न कर देगा ये, तो ये बेस्ट है। यानी यहाँ पे तो एरिया छोटा है, आपका काफी बड़ा एरिया है, आप उसको टर्निंग करना चाहते हो तो उसको टर्निंग कर सकते हो। तो ये है प्लंज टर्न। उम्मीद है आपको ये इसके पैरामीटर समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक। तो ये है प्लंज टर्न। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि जो हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं वो है प्राइम टर्निंग। बहुत बेस्ट टूल पाथ है ये, ठीक है। अभी देखते हैं प्राइम टर्निंग को, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी ये स्टॉक है, करेक्ट। अभी चलते हैं प्राइम टर्निंग। सबसे पहले प्राइम टर्निंग को आपको समझना है, ये टर्निंग है बट एडवांस में, इसके लिए स्पेशल टूल चाहिए आपके, क्योंकि प्राइम टर्निंग जो है ये बनाया गया है सैंडविक की कोरो टर्न प्राइम टूलिंग के लिए। अभी देखो यहाँ पे आप इस तरीके से लोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यानी इस तरीके के टूल्स दिखेंगे, बट ये टूल्स इसमें काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये टूल्स इसमें काम नहीं करने वाले क्योंकि इसके लिए स्पेशल टूलिंग है। तो मैं जाऊंगा लाइब्रेरी में, यहाँ पे सिलेक्ट टू लाइब्रेरी, यहाँ पे गया लाइब्रेरी और मेरे पास है यहाँ पे प्राइम टर्निंग, तो मैं लिख लेता हूँ P और प्राइम टर्निंग MM, करेक्ट, ये ले लिया। तो ये है, ये 3D टूल्स है, ठीक है। तो ये देखो, अभी पहले तो आपको टूलिंग को समझना है कि ये टूलिंग होती क्या है, कैसे है। तो मैं आपको एक जस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये टूलिंग है क्या। सबसे पहले इसका एंट्री टू वर्कपीस, यानी इसको कैसे यूज करना है, चिप थिकनेस, ठीक है, कूलेंट बेनिफिट्स। इसमें क्या है कि आप डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हो, ठीक है, और काफी फीड में भी चला सकते हो। बट ये दो टाइप के होते हैं, पहले टूल को समझ लेते हैं, यानी ए टाइप और बी टाइप, ठीक है। ए टाइप और बी टाइप आपको किस तरीके से कहाँ पे यूज करना है, ये जनरली वाई एक्सेस में यूज होते हैं मिल्टन के केस में, ठीक है। तो ये है, इसको हम
दोनों तरफ से कटिंग कर सकते हैं इसमें, बहुत ही बेस्ट उत्पाद है, हाई डेप्थ ऑफ कट में चलता है। और यहाँ पे इसके अगर मैं बताऊं कि इसको यूज करने के बेस्ट तरीका है, फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए कि अगर आप एक्सटर्नल टर्निंग कर रहे हो, ठीक है, इसमें दोनों टर्निंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले यहाँ से एंट्री करके इस तरीके से बाहर जाना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम माइनस की ओर चलते हैं, करेक्ट, इसमें ऐसा नहीं है, हम यानी राइट से लेफ्ट चलते हैं, इसमें बाहर अंदर से बाहर की ओर जाना है। तो यहाँ पे ये देखो ये दिए गए हैं बैकवर्ड ट्रेनिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखना है, अगर नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी ये रख सकते हो। नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, करेक्ट। ये है टर्निंग, ठीक है। इंटरनल टर्निंग में भी सेम मेथड है, ठीक है? देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है। तो इंटरनल ये है इसके चलाने का हाउ टू यूज। ये दो टाइप के होते हैं जनरली, ए टाइप और बी टाइप। तो आप और डिटेल में जाना है तो जो भी है, जिससे भी आप टूल वेंडर है आपका, वहां से आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो ये है प्लस टर्निंग के टूल्स जो कि हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं जस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये बी टाइप, ये ए टाइप है, ये बी टाइप, करेक्ट। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये आ गया। अभी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से चलाना है रफ। देखो यहाँ पे रफ चलाने के काफी स्ट्रेटजी है हमारे पास, जैसे वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल। पहले क्या करेगा, पहले हॉरिजॉन्टल करेगा, ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करेगा, या फिर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल करेगा। ये स्ट्रेटजी है, आप वन बाई वन यूज करोगे आपको पता चल जाएगा। ये है डेप्थ ऑफ कट, इक्वल डेप्थ ऑफ कट रहेगा कितना, 1 mm का। यहाँ पे एंट्री अमाउंट, वही एग्जिट अमाउंट कितना है, ये स्टॉक क्लियरेंस, ठीक है, यानी स्टॉक टू लीव कितना आप स्टॉक छोड़ना चाहते हो, इसका अभी हम देखते हैं। ठीक है, मिनिमम एंट्री एंगल और ये कटिंग डायरेक्शन, इसको अभी देखते हैं। इसमें है कुछ चेंज करने का, अच्छा एक फीचर है। अभी यहाँ पे भी फिनिश के ऑप्शन है कि फिनिश कैसे चलाना चाहते हैं, स्टेप ओवर कितना रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.2, करेक्ट। यहाँ पे कितने पासेज, ये वही फिनिश के पैरामीटर्स है। यहाँ पे इसकी स्पीड, स्पिंडल स्पीड वगैरह सब क्लिक हो गए। ये किया तो ये कह रहा है नो एरिया रिमेनिंग स्टॉक वर फाउंड। क्यों? क्योंकि हम यूजुअली गलती वही करते हैं जो अभी तक टूल पाथ बना रहे थे उसी तरीके से। तो मैं जाता हूँ ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्शन इसकी सही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की और इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, यानी ये अभी मेरा एंट्री है और ये एग्जिट है। मैंने अभी हमने देखा कि टूल कैसे चलना चाहिए, इस तरीके से। तो वही हमें तरीका करना पड़ेगा, तभी ये बेस्ट चलेगा। हालांकि चलता इधर से भी है, बट फर्स्ट चॉइस अभी मैंने आपको दिखाया कहाँ से करनी है, ऐसे। तो जो टूलिंग वाले प्रेफर करते हैं, जो टूल्स जो प्रेफर कर रहे हैं कि ये टूल जिसने बनाया है वो कह रहा है कि ऐसे चलाओ, तो वो बेस्ट वे होता है। ये देखो, तो ये है प्राइम टर्निंग, और ये इसी के लिए बनी है, सैंडविक के टूलिंग के लिए ही। जैसे ये प्लंज टर्न है, ये स्कार के लिए है, ठीक है, स्कार प्लंज एंड टर्न इंसर्ट। तो ये है सैंडविक के लिए। यहाँ पे लिख भी रहा है कि सैंडविक कोरो टर्न प्राइम टूल, इस यही यूज होगा इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बेस्ट मेथड है इसको चलाने का। तो अभी ये करते हैं इसको फास्ट, ठीक है, ये डन, ओके करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही हो गया रफिंग और फिनिशिंग साथ में। अगर आपको रफिंग चाहिए तो रफिंग कर लो। अभी इसमें काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अभी क्या हो रहा है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चलता है, मैं चाहता हूँ कि कुछ एंगल पे चले, करेक्ट। तो यहाँ पे ये है कट डायरेक्शन एंगल। यहाँ पे आप एंगल चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो कोई लाइन वगैरह, या फिर आप यहाँ पे एंगल डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे कि -20, -20। अभी यहाँ पे देखना जो टूल पाथ जनरेट होगा वो किस तरीके से होगा। ये जनरेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा हैवी है तो टाइम लेता है। ये देखो, अभी इसको चला के देखते हैं। पहले क्या है, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा था, करेक्ट, इस तरीके से। अभी ये देखो, ये मैंने क्या किया, इसमें एंगल डाल दिया -20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री पे टिल्ट हो गया। आपकी सपोज कैसे कोई ज्योमेट्री है, वो आप उसके अकॉर्डिंग टिल्ट कर सकते हैं, जो भी डायरेक्शन है। इसमें काफी सारे स्ट्रेटजी हैं, ये एक्सप्लोर करो। ठीक है, मैंने जस्ट बेसिक बताया है, आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मतलब कितना एडवांस टूल पाथ है ये। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट पैरामीटर सारे सेम ही है, बट स्ट्रेटजी का सारा खेल है इसमें और टूल का सारा खेल है। ठीक है, अगर आपको ये आपके पास है कोरोटर्न की टूल प्रोफाइल यानी लाइब्रेरी, टूल लाइब्रेरी, तो ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।